हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको थक कर नहीं बैठना है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है। मतलब कि आपको पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना, डेली रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, आपको रुक कर नहीं बैठना है। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जय हिंद, सबको नमस्कार। तो दोस्तों मैं हूं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी चैनल में। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर आज की क्लास। और दोस्तों आपको पता है आज की क्लास क्या है, आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, उपसर्ग। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के उपसर्ग यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एकदम नया टॉपिक है दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है उपसर्ग। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम उपसर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग कैसे बनते हैं, कहाँ लगते हैं, ये आपको मैं आज के वीडियो में यहाँ पर सारी चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा उपसर्ग का पोस्टमार्टम करेंगे कि कहाँ पर उपसर्ग लगता है, कैसा उपसर्ग लगता है। बहुत से स्टूडेंट को उपसर्ग नहीं समझ में आता है कि कहाँ क्या होता है उपसर्ग, ये क्या चीज होती है उपसर्ग, कैसे लगता है उपसर्ग। दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग में आपको आराम से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ऐसे ही आपको आराम से बताऊंगा दोस्तों। जीरो लेवल से यहाँ पर क्लास चल रही है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, आपको सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना, करना ही है आपको। और दोस्तों बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको वहाँ पर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे आपको यहाँ पर सभी अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कैसा वीडियो लगा है, सभी आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और भी आप यहाँ पर जो भी डाउट जैसे रहता है दोस्तों, डाउट बनता है तो डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसके आधार पर जो है वीडियो के माध्यम से आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, आपको मैं आराम से जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दोस्तों उपसर्ग। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम ये जो है उपसर्ग। तो दोस्तों ये उपसर्ग कैसे बना है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उपसर्ग कैसे बना। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर उप लिखा है, ठीक है, ये उप है और इधर ये है सर्ग है। क्या है, ये सर्ग है दोस्तों, ये उप है और ये सर्ग है, आपको दिखाई दे रहा है ये उपसर्ग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो उप है तो उप का अर्थ क्या होता है आपको ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों जो उप है, उप का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों कि उप का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पास। क्या होता है दोस्तों, यहाँ उप का अर्थ होता है पास, पास या फिर निकट कह लीजिए, निकट, पास या निकट, ये है दोस्तों उप का अर्थ होता है पास या फिर निकट। अब दोस्तों यहाँ पर सर्ग, सर्ग का अर्थ क्या होता है, सर्ग मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर भाग। क्या होता है, भाग या फिर खंड, खंड, ये खंड क्या होता है, सर्ग का अर्थ होता है खंड, खंड। और भी दोस्तों यहाँ पर खंड को कह लीजिए, और भी क्या आ सकता है, भाग आ सकता है, क्या आ सकता है, भाग। तो ये है दोस्तों उपसर्ग का मतलब होता है, ये होता है उपसर्ग का। तो उप यानी कि पास या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है खंड या फिर भाग, ये इसके अर्थ है दोस्तों। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों उपसर्ग के आगे। अब हम शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर परिभाषा, कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। इस परिभाषा के माध्यम से दोस्तों आपको उपसर्ग कैसे होते हैं, कहाँ लगते हैं, ये इस परिभाषा के माध्यम से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर परिभाषा। तो उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, आप नोट कीजिए तो आपको और भी आगे समझ में आएगा, आप कभी भी पढ़ सकते हो। चलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे परिभाषा। लिखिए यहाँ पर परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, ठीक है, ये परिभाषा। तो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा क्या है, देखिए लिखिए, वे शब्दांश, क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के प्रारंभ में, क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में या फिर शुरू में, कह लीजिए प्रारंभ या फिर शुरू में
लग कर या फिर जोड़कर, लग कर भी कह सकते हैं कि शुरू में लग कर अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन फिर से पढ़िए। क्या होता है दोस्तों कि वे शब्दांश, क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया उपसर्ग क्या होता है दोस्तों कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में या फिर शुरू में जुड़कर जो अर्थ को बदल देता है दोस्तों, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। आपको मैं यहाँ पर उदाहरण देकर समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर अर्थ को बदल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दो चीज आई है, एक जो है दोस्तों शब्दांश है और ये है दोस्तों शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों शब्दांश किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर पहले क्या आया है दोस्तों कि वे शब्दांश बोला गया। क्या बोला गया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या लगकर अर्थ को बदल देते हैं या फिर परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो कैसे कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर अर्थ को कैसे बदल देते हैं, तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ दोस्तों कि देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखिए तो आपको उदाहरण में समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर दोस्तों उदाहरण है। अब यहाँ पर उदाहरण हमारे पास क्या है कि जैसे ले लीजिए यहाँ पर स्वागत, ये है दोस्तों एक, ये क्या है, शब्द है दोस्तों। क्या है, ये है शब्द है। तो ये है दोस्तों शब्द है, तो स्वागत। अब दोस्तों यहाँ पर स्वागत में हम यहाँ पर क्या अलग करेंगे, तो यहाँ पर स्वागत से अलग होगा तो क्या होगा, सु आ धनगत। तो ये है दोस्तों, ठीक है, स्वागत से अलग हुआ है सु धन आ धनगत। तो यहाँ पर दोस्तों जो सु है, आ है, ये शब्दांश है। क्या है, ये शब्दांश है। यही तो है दोस्तों उपसर्ग। क्या है, यही है उपसर्ग। तो इस स्वागत शब्द में दो उपसर्ग है दोस्तों। ये कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। ये तो दोस्तों यहाँ पर गत तो मूल शब्द आ गया, इसमें क्या आ गया है, ये आ गया है दोस्तों मूल शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर सु धन आ धन गत, इस प्रकार से स्वागत यहाँ पर टूटेगा। अब दोस्तों अगला शब्द ले लीजिए सदाचार। एक ले लीजिए यहाँ पर सदा, ये है दोस्तों सदाचार। अब दोस्तों ये सदाचार में कितने उपसर्ग है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही उपसर्ग, एक शब्द में एक ही उपसर्ग रहे ना, जरूरी नहीं। यहाँ पर एक से अधिक उपसर्ग आ सकते हैं एक शब्द में, कि एक शब्द में दोस्तों एक से अधिक उपसर्ग आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्वागत में दोस्तों यहाँ पर दो उपसर्ग है। इसी प्रकार से सदाचार, तो सदाचार में भी यहाँ पर दोस्तों कितने उपसर्ग है, तो यहाँ पर सदाचार, ये दोस्तों स द के जगह यहाँ पर त में परिवर्तित हो जाएगा तो सत हो जाएगा। यहाँ पर सत धन आ धन चा। तो यहाँ पर सदाचार में भी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये दोस्तों शब्दांश है। क्या है, ये शब्दांश है, जो ये शब्दांश इस शब्द में जुड़कर यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सदाचार में सत धन आ धन चा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से उपसर्ग योजन करना सीखा है दोस्तों। एक शब्द और ले लीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर आ जाए दोस्तों अनुचर। क्या आ जाए, अगर यहाँ पर एक और देखिए अनुचर, ये दोस्तों अनुचर शब्द है। अब इस अनुचर शब्द में दोस्तों यहाँ पर टूटेगा तो कैसे, अनुधन चर। तो दोस्तों यहाँ पर अनुधन चर, तो यहाँ पर उपसर्ग की बात किया जाए तो यह है दोस्तों उपसर्ग। क्या है, अनु, ये जो है दोस्तों उपसर्ग। यही तो है दोस्तों शब्दांश। क्या है, यही तो है शब्दांश और ये है दोस्तों शब्द में। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ठीक है, प्रारंभ में जुड़कर
अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये कि उपसर्ग की डेफिनेशन और उपसर्ग कैसे यहाँ पर तोड़ा जा सकता है, उपसर्ग कैसे निकाला जा सकता है, ये आपको आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि शब्द जो एक शब्द में एक ही उपसर्ग नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर एक से अधिक उपसर्ग रहते हैं दोस्तों एक शब्द के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन के साथ हमने उदाहरण भी देखा है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों उपसर्ग की विशेषताएं। तो विशेषताएं लिख लीजिए कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर ऐसे विशेषताएं लिख लीजिए। उपसर्ग की विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो यह एक शब्दांश होता है। ठीक है दोस्तों, यह एक शब्दांश होता है। ठीक है, अब आगे और देखिए, यह एक शब्दांश होता है, फिर क्या है दोस्तों, आगे देखिए, इसका अपना एक अर्थ होता है। क्या है दोस्तों कि यह एक शब्दांश होता है, इसका अपना एक अर्थ होता है। अब दोस्तों अगला देखिए तीसरा, तो तीसरा क्या है, तीसरा है यह शब्द के शुरू या प्रारंभ में होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि चौथा पॉइंट ये कहता है कि यह अर्थ को प्रभावित या बदल देता है। ठीक है, क्या कहा गया, यह अर्थ को प्रभावित या बदल देता है। तो दोस्तों आपको ये चार विशेषताएं ध्यान रखना है, उपसर्ग की विशेषताएं हैं ये दोस्तों। ठीक है, तो क्या है पहली विशेषता, यह एक शब्दांश होता है। क्या होता है दोस्तों, यह एक शब्दांश होता है, इसका अपना एक अर्थ होता है दोस्तों। क्या होता है, इसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, इसका अपना एक अर्थ होता है। तीसरा क्या है, यह शब्द के प्रारंभ में होता है, यह अर्थ को प्रभावित या बदल देता है। तो ये दोस्तों आपको विशेषताएं समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर विशेषता के बाद आगे अब हम बात करेंगे उपसर्ग के प्रकार। तो कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप से हैं, ये आगे देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, या फिर यहाँ पर लिख लीजिए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये इस प्रकार से उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला कौन सा है, तो संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। अब आगे देखिए हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं। अब विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं भैया, विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं हम देखेंगे। तो विदेशी उपसर्ग 2 होते हैं। कितने, 2 उपसर्ग होते हैं, विदेशी उपसर्ग 2 होते हैं। अब 2 उपसर्ग कौन कौन से, यहीं पर आप लिख लीजिए यहाँ पर कि 2 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों अंग्रेजी के उपसर्ग होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अंग्रेजी के उपसर्ग। और सेकंड कौन सा होता है, तो अरबी फारसी कौन से होते हैं, अरबी फारसी, या फिर उर्दू के उपसर्ग, अरबी फारसी और उर्दू के उपसर्ग। तो ये कितने होते हैं दोस्तों, 19 होते हैं। 19 एक कम 20 19। ठीक
ठीक है। तो ये विदेशी उपसर्ग है। तो विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं यहाँ पर दोस्तों, देखिए उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला कौन सा है दोस्तों, पहला कौन सा देखा, संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 22 प्रकार के होते हैं। अब हिंदी के कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी के 10 प्रकार के होते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने तीसरा देखा है विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब दूसरा उपसर्ग कौन सा है, सेकंड देखिए अरबी फारसी और उर्दू के उपसर्ग। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 19 प्रकार के। तो यहाँ पर दोस्तों हम सारे आगे अब संस्कृत के उपसर्ग से शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगला हम यहाँ पर टॉपिक लेके आएंगे कि संस्कृत के उपसर्ग जो 22 उपसर्ग है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग 22 उपसर्ग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको 22 उपसर्ग यहाँ पर दोस्तों अगर याद कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको उपसर्ग में कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।